नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल से राम प्रकाश आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही सुंदर सी कथा, व्रत कथा, जिससे आपको संपूर्ण आनंद मिलेगा। अमृत का रस समझ कर पीजिए, आपके जीवन में सुखियों का भंडार भरा रहेगा, धन संपत्ति से भंडार भरा रहेगा। ये कथा है बृहस्पति देव की, यानी गुरुवार के दिन की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत प्रतापी राजा रहा करता था और वो राजा हर गुरुवार के दिन व्रत रखता था। बृहस्पति जी का व्रत रखता था। उसको सब सुख संपन्न थे, गरीबों को दान दिया करता था, स्कूलों में, कॉलेजों में, सभी में, स्कूल, धर्मशाला में पैसा देता था, गरीब कन्याओं की शादी भी कराता था। ऐसा राजा प्रतापी था। लेकिन ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। दान पुण्य की बातें उसकी रानी को कतई अच्छी नहीं लगती थी। रानी उस धन दौलत से दुखी थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए बाहर चले गए। पहले ऐसा नियम था, राजा शिकार खेला करते थे, तो शिकार खेलने के राजा जी बाहर चले गए, रानी और सभी लोग घर पर ही थे। उसी समय के दरमियान गुरुदेव यानी बृहस्पति जी महाराज एक साधु का रूप धारण कर उस नगर में पधारे। एक साधु का रूप धारण करके बृहस्पति जी नगर में चलते चलते उस राजा के यहाँ आ गए और उन्होंने डोरी पर आकर आवाज लगा दी, हे रानी भिक्षाम देही। जब आवाज लगाई तो रानी एकदम चौंक पड़ी, क्योंकि रानी थी, राजा था नहीं वहां पर, और प्रजा थी, जनता थी। जब रानी ने ये सोचा कि फिर कोई आ गया धन दौलत मांगने वाला, एकदम बाहर निकल के आई। उसने देखा कि एक साधु महात्मा जो है झोली डाले हुए और कुछ भिक्षा मांगने के लिए तैयार है। ऐसा रानी ने देखा। जब ऐसा रानी ने देखा तो जब रानी एकदम चौंक गई और फिर दुखी होकर बोली, इन चीजों से मैं दुखी रहती हूँ और वही चीज मेरे सामने आ जाती, किस किस को क्या दूं, किस किस, हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसी धन दौलत को तो तू उठा ले, मुझे नहीं चाहिए ऐसी धन दौलत। ऐसे रानी कहने लगी साधु के सामने, साधु से गिड़गिड़ाने लगी, साधु जी महाराज लीजिए, आप लीजिए और कुछ ऐसा उपाय मुझे बताइए जिससे ये धन दौलत सब चली जाए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी धन दौलत, क्योंकि मैं दुखी रहती हूँ इससे। कभी कोई आ जाता है किसी को, तो कभी कई हो जाए किसी को। एकदम साधु जो बृहस्पति देव थे एकदम से उस रानी की ओर निहारते हैं और सोचते क्या विचित्र कहानी है, कैसी रानी है। इस सुख के लिए तो हर व्यक्ति कितने तपोबल करता है, कितनी तपस्या करता है इस धन दौलत के लिए, इस सुख शांति के लिए, और ये रानी है जो कि इसको ठुकरा रही है। जब रानी से साधु महात्मा ने कहा, हे रानी ऐसा क्यों कर रही है? रानी बोले, देखिए महाराज, मैं ज्यादा आपसे जरह नहीं करना चाहती, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो मुझे बता दीजिए, मैं इससे तंग आ चुकी हूँ धन दौलत से। ठीक है। साधु महात्मा बोले, ठीक है, हम उपाय बता देंगे आपको, आप उपाय कर लीजिएगा, आपको इससे इस धन दौलत से मुक्ति मिल जाएगी। तो साधु क्या कहता है रानी से? वो गुरुदेव साधु के रूप में आए हुए थे बृहस्पति जी महाराज। अब रानी से क्या कहते, देखिए आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको 7 बृहस्पति बार मैं जो बताऊंगा उसे करना होगा और आपको छुटकारा मिल जाएगा इससे। रानी बोली, बताइए महाराज।
अब कहता है कि देखो प्रत्येक बृहस्पतिवार यानी 7 बृहस्पतिवार को तुम्हें अपना घर गोबर से लीपना होगा। आंगन, घर आंगन गोबर से लीपना होगा। और अपने केस, जो आपके केस हैं जी, पीली मिट्टी से धोने होंगे। आपको अपने केस पीली मिट्टी से धोने होंगे और पीली मिट्टी से धोते समय ही आपको स्नान करना होगा। जैसे आप केस धोगे, धोते धोते आप स्नान कर ले, नहा लेना। उसके बाद जब राजा आए उससे कहना मेरी हजामत बना दो, मेरी मालिश कर दो, मेरे सर में दर्द मार रहा है, मेरी मालिश करो। और सवेरे होते हुए अपने सारे घर के कपड़े लत्ते धोबी के यहां धुलवाने के लिए डाल देना। ठीक। और मदरा, मांस ये सेवन करना, आपका कष्ट दूर हो जाएगा देवी। ऐसा उस साधु महात्मा ने रानी से कहा। साधु महात्मा ने रानी से कहा। जब साधु महात्मा ने रानी से कहा और रानी इस बात को कहकर वो साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यानी वो कोई साधु थोड़ी थे, वो गुरुवार के गुरु बृहस्पति जी थे जो साधु के भेष में आए थे। इधर क्या होता है, रानी को जो रास्ता बताया था वो रानी करने लगी। अगले गुरुवार को उसने किया जो साधु महात्मा बता गए थे, उसी तरह से एक बृहस्पतिवार को किया, दूसरी गुरुवार को किया और तीसरे गुरुवार को जब किया, तीसरे गुरुवार को तो रानी की जितनी भी संपत्ति थी वो नष्ट हो गई। रानी के यहाँ जो संपत्ति थी नष्ट हो गई। राजा बहुत विचलित होने लगा। राजा कहने लगा हमारे इतने सुख में कैसे आंच आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि रानी दुखी होकर ये रानी का उपाय है, उसने सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। जब राजा बहुत घबराया, उसने देखा अब कुछ नहीं बचा है, एक एक दाने के लिए तरस गए, खाने के लिए एक रोज भूखे रहे, 2 रोज भूखे रहे, 3 रोज भूखे रहे। राजा बोला, राजा दुखी हो गया, आंसू निकलने लगे रानी के सामने और गिड़गिड़ाकर राजा कहने लगा, हे प्राण प्रिय आप यहाँ रहिए, मैं किसी दूसरे प्रांत में जाकर कोई मेहनत मजदूरी करता हूँ जिससे पालन पोषण हो सके। यहाँ कोई मुझे मेहनत मजदूरी करते हुए देख नहीं सकता, मेरी खिल्ली उड़ाएगा, क्योंकि मैं राजा था और यहाँ कोई मुझे छोटा काम करने भी नहीं देगा। इसलिए हे रानी मैं दूसरे प्रांत में जाता हूँ, आप सुखी सुखी यहाँ रहिए। ऐसा कहकर राजा दूसरे प्रांत में चला जाता है काम करने के लिए। अब जो भी काम मिलता है अपना गुजारा करता है। वो तो व्रत रखता था भाई, राजा तो व्रत रखता, राजा को कोई कष्ट नहीं हुआ, भूख प्यास का कोई कष्ट नहीं हुआ उसे। वो अपना काम करता था, उसे खाना मिलता था, आराम से रहने लगा दूसरे प्रांत में जाकर। लेकिन इधर क्या होता है रानी के यहाँ, जो रानी तो करती नहीं थी व्रत वगैरह कोई चीज। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो, गुरुवार व्रत की जय जयकार हो। देखिए इस गुरुवार व्रत की कथा सुनने वाले जो भी है, इस कथा के स्मरण से आपके सारे कष्ट दूर होंगे, सारी दुविधा आपकी टल जाएगी अगर इस व्रत के धारण करने से। बोलो गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, बोलो बृहस्पति जी की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अब क्या होता है, उधर राजा तो चला जाता है, रानी रह जाती है। और रानी और दासी इतने दुखी हो गए, उनका सारे लोग संग छोड़ गए। प्रजा भी उनसे राजी खुशी नहीं पूछती थी, कोई उनको पूछने वाला नहीं था, क्योंकि महल में कुछ बचा ही नहीं था। प्रजा क्या करे जब महल में कुछ बचा ही नहीं, खजाना खाली हो गया। एक एक दाने के लिए रानी और दासी दोनों प्राणी भूखे बनने लगे। 4-4 दिन हो गए, 5-5 दिन हो गए, 7-7 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया। रानी एक दिन घबराकर अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी
इस शहर में मेरी एक बहन रहती है, उसके यहाँ चली जा, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तू भी भूखी है, मैं भी भूख के मारे तड़फड़ा रही हूँ। तो इस रानी की बात को सुनकर दासी वहां से उसकी बहन के यहाँ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जब रानी की दासी बहन के यहाँ पहुंचती है और अपनी बहन का संदेशा उस बहन को भेजती है, लेकिन बहन उसका कोई जवाब नहीं दे पाती। इसका कारण था कि उसकी बहन जो है, जिस दिन दासी गई थी उस दिन गुरुवार था, और गुरुवार के दिन वो व्रत रखती थी, और जब तक कथा सुन नहीं लेती थी, गुरुवार व्रत की कथा सुन नहीं लेती, उससे पहले न तो वहां से उठती, न पानी पीती, यानी न किसी की सुनती। उसके गुरुवार के व्रत में मगन रहती थी उसकी बहन। उसी समय दासी जाती है और संदेशा भेज जाता है, लेकिन वो देखती नहीं है कि कथा सुनने के बाद में इसका जवाब दूंगी। और उसी थोड़ी देर रुकने के बाद बांदी जब ये सोचती है, अरे गरीबाई में कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देगा, ऐसा सोचकर दासी वहां खड़ी खड़ी इंतजार करके वापस घर लौट जाती है और कहती है, तुम्हारी बहन ने भी कुछ खाने को नहीं दिया, ना बोली ना कुछ बताया। अब फिर वो गिड़गिड़ाने लगी। अब भूख के मारे दोनों प्राणी व्याकुल थे। इधर जब वो पूजा पाठ कर कर रानी की बहन, जो रानी की बहन जब उठती है पूजा करके, तो देखती है मेरा संदेशा मेरी बहन के यहाँ से आया था, दासी लाई थी, और मैंने वो दासी चली भी गई, मैं पूजा में समय ज्यादा लग गया, इससे दासी नाराज होगी, मेरी बहन भी नाराज होगी मुझसे, इसलिए वो वहां से अपनी बहन के यहाँ चली जाती है। रानी की बहन के पास पहुंचती है तो देखती है रानी, उसकी बहन बहुत दुखी थी, दासी भी बहुत दुखी थी। उसने कहा, बहन कैसे संदेशा भिजवाया तुमने? हे बहन, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं पूजा में बैठी हुई थी, और जब मैं पूजा में बैठती हूँ उस टाइम तक, जब तक मैं कथा गुरुवार की सुन नहीं लेती पूरी, उस समय तक ना तो मैं किसी से बोलती हूँ, न खड़ी होती हूँ, और ना किसी में ध्यान लगाती हूँ, केवल कथा सुनने में ही ध्यान लगाती हूँ। तो हे बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, और मुझे बताओ आपकी पीड़ा क्या है। अब उसकी बहन जो रानी थी, उसकी आंखों में से आंसू झलक रहे थे, रोने लगी अपनी बहन की बातें सुनकर। कहने लगी, हे बहन, हम दोनों प्राणियों को 7 रोज हो गए बहन, अभी हमने खाना नहीं खाया है। ऐसी दुख आया है कि हम इस दुख के संकट से निकल नहीं पा रहे हैं, और राजा भी यहाँ से बाहर चले गए दुख के कारण। तो हे मेरी बहन, हम बहुत भूखे हैं, तुम्हारे पास कोई सहायता हो तो हमें कर दीजिए। देखिए अपनी बहन से बहन कैसे बातें कर रही है, रो रो कर। तो उसकी बहन क्या कहती है, हे बहन, आज गुरुवार है, और गुरुवार के दिन कोई भूखा नहीं रह सकता। आप अपने महल में कहीं तो देखो, कुछ तो रखा हुआ खाने के लिए, अभी तो देख लो, कल मैं इंतजाम कर दूंगी, ऐसा उसकी बहन ने कहा। आप देख लीजिए कहीं। जब उसकी बहन गुरुवार के दिन गुरुवार व्रत करके आई, उसकी मुख की बात कैसे झूठी हो सकती है। बांदी बोली, हे रानी साहिबा, पूरे महल में एक दाना नहीं है खाने के लिए, आप कहती हो महल में देख लो। फिर उसकी बहन कहती है, मुझे गुरुदेव पर बहुत भरोसा है, मेरे व्रत पर बहुत भरोसा है, मुझे इस महल में कुछ होगा, देख के आओ। बांदी जब हट करती है वो उसकी बहन, तो रानी देखने जाती है, तो एक मटके में जो घड़े में खाने पीने की चीज है, एक सुसज्जित तरीके से भरी रखी हुई मिलती है। बांदी उनको लेके आती है। जब बांदी लेके आती है तो बांदी सोचती है, हमने तो बहुत सारा ढूंढा था, हमें तो कहीं ये भोजन नहीं मिला, फिर ये भोजन कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। अब देखो बांदी क्या कहती है रानी से, हे बहन, हे रानी जी, आज गुरुवार तो है, हम तो 7 दिन से व्रती तो हैं,
इसलिए हमारे व्रत की फल ये है, हमें खाना मिल गया। अब तो बस उपाय पूछने लगी अपनी बहन से। उसकी बहन कहती है रानी से, हे बहन, आपको अगर उसने सारी अपनी बहन को कथा बताई, हमारे यहाँ ये सुख संपत्ति थी, सारी चीजें थी, और ऐसे करके मैं दुखी हो गई थी, और मैं इसलिए धन दौलत से मैं बहुत दुख हो गई, सो मुझे कष्ट मिला है बहन, अब मैं भूखी नहीं रहना चाहती। ऐसा कहकर उसकी बहन ने कहा, सारे दुख संकट ये तो आते जाते रहते हैं, हे बहन आप अपने तप में लगे रहिए, उस प्रभु को कभी मत भूलिए जो आपको भोजन देता है, उस प्रभु को कभी मत भूलिए। आप स्वयं गुरुदेव भगवान की व्रत करें, गुरुवार के दिन व्रत करें, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। उसने कहा व्रत में क्या क्या होता है।